अमित शाह के पास और काम है क्या है? जिस देश का गृह मंत्री हिंदुस्तान की अदालत से तड़ी पार पाया के सजा पाया हो, वो कितना काबिल होगा? आज तक वही गूगल, जब तक इनकी सरकार नहीं थी, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अगर आप सर्च करते तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह पाए जाते थे। 70 साल जो मोदी जी समझाते हैं, हकीकत में 48 साल 11 महीने हमारी सरकार थी। हाँ, और उनकी सरकार थी, अटल जी की भी सरकार थी, एक बार 13 दिन थी, एक बार 13 महीना थी, तो वो हिसाब में नहीं लगाते हैं क्या? बीपी सिंह की सरकार थी जिसमें वो सपोर्ट किए थे, वो कहाँ जाता है? 8 साल से ये बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? चाय पे चर्चा से शुरू हुई थी सरकार, चाय बेचने की कहानी सुना के आए थे, आज देश बेच रहे हैं। किया क्या इस देश के लिए? 8 सालों में आप एक भी मुद्दा बताइए जो इन्होंने काम किया हो। इन्होंने हिंदू और मुसलमान को बांटा है, नौजवानों को आपस में लड़ाया है, काम क्या किया है? जहाँ पे भाई क्या काम कर रहे, रोड बन रहा है, सड़क बन रहा है, अस्पताल बन रहा है। कांग्रेस के वक्त में 1 किलोमीटर अगर रोड बनता था, 8 लेन रोड होती थी तो उसको 1 किलोमीटर माना जाता था। आज 8 लेन बनती है तो उसको 8 किलोमीटर माना जाता है। उस हिसाब से आप देखोगे तो कांग्रेस के वक्त में इनसे ज़्यादा रोड बनती थी। ये सिर्फ स्टैटिक्स जो होते हैं ना, उससे खेल खेलते हैं, इसके अलावा इनको आता कुछ नहीं। खाली अंक गणित के खिलाड़ी हैं, मैनेज करना इनको आता है, खाली मीडिया में चिल्लाना आता है, उससे ज़्यादा कुछ। रोड बना है, रोड जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। जो बिजनेसमैन पैसा लगा रहा है वो पैसा लूट रहा भी है ना। कितने गाड़ियों जितने जो टैक्स कितना वसूल कर रहा है टोल गेट पर? 160 रुपए, 90 किलोमीटर पे टोल होना चाहिए नेशनल हाईवे पे। आप चेक करवाइए, 25 किलोमीटर पे है, 35 किलोमीटर पे है, 40 किलोमीटर पे, हर जगह टोल है। टोल ये पैसा कौन जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, ये उनके साथ कंपनियों में पार्टनरशिप कर रहे हैं। आप सबूत चाहिए तो जाइए, मुंबई का हाईवे देखिए, खारघर का हाईवे देखिए, हाँ समृद्धि हाईवे देखिए, उसमें किसको मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट? ये पैसे लगा रहे हैं, एक मिनट रुकना। हाँ, आप जो कि यहाँ से नेशनल हाईवे कोई भी आप ढूंढो, जहाँ पे भी स्टेट हाईवे, जहाँ पे भी इनकी सरकारें हैं, क्या सरकारें? और जो आप काम की बात कर रहे हो, उत्तर प्रदेश की हाईवे के आप देखो, बनने के 1 महीने के अंदर 10 फीट अंदर घुस जाती है। कांग्रेस 3 राज्य में सिमट के रह गई है, बीजेपी हर जगह है। लोकतंत्र की हत्या करने का काम अमित शाह और नरेंद्र मोदी करते हैं। मणिपुर में हमारी सरकार थी, गोवा में हमारी सरकार थी, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, हर जगह इन्होंने ईडी और सीबीआई का जबरदस्ती नाटक दिखा के विधायकों को खरीदा है। महाराष्ट्र में सरकार थी, आप बताइए महाराष्ट्र में क्या किया है? आज तक कभी सुप्रीम कोर्ट क्या चुनाव आयोग का ऐसा वर्डिक्ट आया था कि जिस पार्टी का विधायक भागेगा उसको सिंबल दे दिया जाएगा? सिंबल सीज होता था, कांग्रेस का टाइम पे भी था। बीजेपी करवाई है। और कौन करवाई है? अमित शाह के पास और काम है क्या है? आप बताइए, जिस देश का मंत्री हैं भाई, लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे हैं। जिस देश का गृह मंत्री हिंदुस्तान की अदालत से तड़ी पार पाया के सजा पाया हो, वो कितना काबिल होगा? जिस देश का प्रधानमंत्री 8वीं पास हो, उससे आप क्या बनवा करेंगे? अमित शाह को काबिल नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते हैं। मंदिर बना, लोग कहते थे कत्लेआम हो जाएगा, एक पत्थर नहीं चला। मैं 1 मिनट, जो मंदिर बना उसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी का कोई योगदान नहीं, भारत के सुप्रीम कोर्ट का योगदान है। और हिंदुस्तान की जनता ने उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान के साथ स्वीकार किया। तो ये सुप्रीम क्या कह रहे हैं? इस देश की जनता खुद चाहती है कि भगवान राम का जो जगह है वो भगवान राम के नाम से जाना जाए। इस देश की जनता ने कभी कोई ईंट पत्थर नहीं चलाई। और आप जिस गृह मंत्री की बात कर रहे हैं, आपको गूगल मानते होगा, आपकी मीडिया ज़्यादातर गूगल को मानती है। आज तक वही गूगल, जब तक इनकी सरकार नहीं थी, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अगर आप सर्च करते तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह पाए जाते थे, सबकी ऊपरी वाली श्रेणी में। और आज आप वही गूगल कुछ बता नहीं रहे, आप कह रहे हैं गृह मंत्री हैं। जनता ने वोट दिया है तब गृह मंत्री बने। तो मैं वही बता रहा हूँ जो आपने अभी तक पूछा कि उनकी कितने राज्यों में सरकार है, आपकी 3 राज्यों में सरकार है। तो वही जनता कहीं ना कहीं भूलवश इनको चुन ली है। आज वही जनता हम लोगों को स्वीकार रही है। और आज ये कांग्रेस का महाअधिवेशन है, यह महाअधिवेशन इस चीज़ का सबूत है और इस चीज़ का गवाह है कि देश की जनता झूठ फरेबी से परेशान हो गई है, महंगाई से परेशान हो रही है, युवाओं के उस दर्द को नहीं समझ रही है। युवा अपनी डिग्रियों को लेकर दर बदर भटक रहा है, लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कह तो रहे हैं पकौड़ा तल लीजिए। पकौड़ा तलने के लिए भाई साहब जो तेल है वो 220 रुपए का लीटर हो गया है। आटा में जीएसटी लग गई है, कहाँ से पकौड़ा तल लिया जाए? टमाटर खरीदने जाइए, उसमें भी जीएसटी लग गई है। 25 रुपए का टमाटर खरीदिए, 5 रुपए का आप जीएसटी दीजिए। सड़क बनाएंगे, टैक्स नहीं देंगे, कहाँ से बनाएंगे? सड़क उनके बाप की बनवा रहे हैं, हमारे पैसे से बनवा रहे हैं, हमारे टैक्स बनवा रहे हैं, अपने बाप की जागीर से ला के पैसे नहीं बनवा रहे हैं। उस जनता के खून पसीने के, उस किसान की रात से जाके हुई पानी लगाए हुई खेत के धान के अनाज के टैक्स से बना रहे हैं। हम कांग्रेस की तरह लूट तो नहीं रहे हैं ना, देश में लगा रहे हैं देश का पैसा। कांग्रेस की तरह लूट नहीं रहे हैं। ये बताइए कि कौन सी ऐसी संस्था है जिसको इन्होंने बेचा नहीं है? आपने हॉस्पिटल और सड़क की बात की, आप खुद जानकार है। आप एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए जिन्होंने जो बीजेपी सरकार ने बनवाया हो। 1 मिनट, जो बीजेपी सरकार ने जिस भी हॉस्पिटल को बनवाया हो उसका नाम आप बता दीजिए मुझे। क्या लग रहा है बीजेपी सिर्फ वादे करती है, काम नहीं करती?
बिल्कुल झूठ फरेब जुमलेबाजी, नरेंद्र मोदी के पास केवल जुमलेबाजी है। एक काम मुझे गिना दीजिए, हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार 480 नौकरियां देते, उसमें नरेगा इंक्लूड कराते हैं। कह रहे हैं कि घोटाले पे घोटाले करने वाली सरकार आज हमें आईना दिखा रही है। भाई साहब, हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने वाली सरकार जिसने अभी 440 नौकरियों का आंकड़ा पेश किया है, आप उसमें जाके देख लीजिएगा, उस आंकड़े में नरेगा भी सम्मिलित है। आप इस चीज का जवाब आपके चैनल से मैं पूछना चाहता हूं कि नरेगा में काम करने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है या अनपढ़ होता है? नरेगा जो दिया गया है वो हमारे कांग्रेस पार्टी ने दिया गया है, और इस कांग्रेस पार्टी ने जो भी दिया है उसका इन्होंने बिगाड़ने के सिवा बनाने का कोई काम नहीं किया आज तक। इतने लोकप्रिय हैं मोदी जी, आप कैसे कह रहे हैं वो बिगाड़ रहे हैं? जनता उनको वोट दे रही है भाई। मैं आपको बता तो रहा हूं, जनता और सत्ता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सत्ता जब भी आई है, जनता जब किसी सत्ता से परेशान हुई है, हमें यह स्वीकार हुआ है हमारे कांग्रेस की तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं जिससे हमें जनता ने नकारा है, लेकिन आज वही जनता हमें फिर से स्वीकार करना चाहती है। आप जिस भी गांव में उठा के चले जाइए, जिस भी क्षेत्र में चले जाइए, इन्होंने कहा गांव में आप जाके देखिए, इन्होंने कहा गौशाला बनवाएंगे। गौशाला में गायें मर रही हैं, बगैर अनाज के मर रही हैं, बगैर भोजन के मर रही हैं। और दूसरी बात, किसान एक नौकरी पा गया है, रात को 12 बजे जाके अपने खेत में बैठ जाए। जो किसान रात में सोने का काम करता था, आज वही किसान इस तरह कड़कती ठंड में अपने खेत के डांड में चद्दर बिछा के सो रहा है, अपना खेत देख रहा है।